अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाइग्लेरिया वायरस है क्या? लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। दो बहुत ही अहम तदाबीर हैं जिसके इस्तेमाल से हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इस वायरस से बचना कैसे है। तो आपको बताएं कि रवां साल निग्लेरिया का पहला केस रिपोर्ट, दिमाग कोट जरसूमा, एक और जिंदगी निकल गया। कराची में गुलशन इकबाल की रिहायशी 36 साल खातून जाँ बहक। 24 फरवरी को मरीजा में निग्लेरिया की तस्दीक हुई थी। मरीजा घर का पानी इस्तेमाल करती थी। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक निग्लेरिया ला इलाज मर्ज है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा तो बहुत से लोग परेशान हैं कि आखिर ये वायरस आता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाइग्लेरिया वायरस के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये पैदा कैसे होता है। हमारे घरों में टंकियां हैं जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, उसमें ये वायरस पैदा होता है। और जिन लोगों के घरों में स्विमिंग पूल हैं, पानी स्टोर करते हैं उसमें नहाने के लिए, उसमें भी ये वायरस पैदा होता है। तो इसकी दो बहुत ही अहम और सिंपल सी एहतियाती तदाबीर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने महीने में 2 से 3 बार अपने घरों में जो टंकियां हैं, वाटर टैंक्स हैं, उनको साफ़ करना है। पानी में आपने क्लोरीन ऐड करना है ताकि इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। और सेकेंडली, जो घरों में लोग स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, आपने अपने स्विमिंग पूल में क्लोरीन ऐड करनी है ताकि उस पानी में इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। तो ये दो बहुत ही सिंपल सी तदाबीर है जिसके इस्तेमाल से आप इस वायरस से बच सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा कि ये पानी हमारे दिमाग तक पहुंचता कैसे है। तो आपने जैसा कि देखा होगा, घरों में लोग वज़ू करते हैं या नहाते हैं या स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो पानी नॉर्मली नाक में चला जाता है। जैसे पानी नाक में जाता है तो ये वायरस एक्टिव होकर हमारे दिमाग तक भी रिसाई हासिल कर लेता है और स्लोली इंसान में इसकी इन्फेक्शन बढ़ जाती है जो कि सीधी दिमाग से मुंसलिक होती है। तो होता यूँ है कि विद इन 5 to 7 डेज़ बग़ैर किसी बहुत बड़ी सिम्टम्स के इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये दो एहतियाती तदाबीर पे अमल करें ताकि अल्लाह ताला आपको इस ख़तरनाक मर्ज़ से महफूज रख सके। शुक्रिया, मिलते हैं नए इस टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।